नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल एक्सपर्ट स्टडी पॉइंट में। तो इस वीडियो में 25 साइंस देखेंगे, वो भी विगत वर्षों में सबसे ज़्यादा बार पूछे गए प्रश्न हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, जल का रासायनिक सूत्र क्या होता है? सभी के लिए 4 ऑप्शन दिए जाते हैं। पहला है H2O, B CO2, C O2, D H2SO4। तो इसका रासायनिक फार्मूला जो होता है वो ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए H2O। जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है, जबकि CO2 होता है कार्बन डाइऑक्साइड का, O2 होता है ऑक्सीजन का, H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल का होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रकाश की गति क्या होती है? ए 3×10⁵ मीटर पर सेकेंड, बी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड, सी 3×10⁶ किलोमीटर प्रति घंटा, डी 3×10⁻² मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3×10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है प्रकाश की चाल। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? ए अग्नाशय, बी यकृत, सी थायराइड, डी अधिकृत विकृत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है यकृत है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? ए थायमिन, बी राइबोफ्लोविन, सी एस्कॉर्बिक एसिड, डी निकोटिनोमाइड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का नाम। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न, पृथ्वी का सर्वाधिक ऊपरी परत कौन सी है? यह क्या कहलाती है? मेंटल, क्रस्ट, कोर, मैग्मा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रस्ट। अगला प्रश्न है, ध्वनि की गति वायु में कितनी होती है? ए 343 मीटर पर सेकेंड, बी 1234 मीटर पर सेकेंड, सी 100 मीटर पर सेकेंड, डी 2000 मीटर पर सेकेंड। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 343 मीटर पर सेकेंड या 332, कहीं कि आपको 332 मीटर पर सेकेंड होगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, न्यूटन का तीसरा नियम क्या कहता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हर क्रिया के बराबर और विपरीत प्रतिक्रिया होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, दूध में कौन सा कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है? ए ग्लूकोज, बी फ्रक्टोज, सी लैक्टोज, डी माल्टोज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी लैक्टोज पाया जाता है दूध में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, मानव शरीर में रक्त का रंग लाल क्यों होता है? ए ग्लूकोज के कारण, बी हीमोग्लोबिन के कारण, सी पानी के कारण, डी प्लाज्मा के कारण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीमोग्लोबिन के कारण मानव शरीर में रक्त लाल होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, परमाणु में धन आवेशित कण क्या कहलाता है? तो प्रोटॉन। इसका आंसर हो जाएगा प्रोटॉन। प्रोटॉन को धन आवेशित कण कहते हैं, जबकि इलेक्ट्रॉन को ऋण आवेशित कहते हैं। न्यूट्रॉन पर कोई चार्ज नहीं रहता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, सूर्य की ऊर्जा किस प्रक्रिया से उत्पन्न होती है? ए दहन, बी नाभिकीय विखंडन, सी नाभिकीय संलयन, डी विकिरण। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी नाभिकीय संलयन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, पानी का क्वथनांक क्या होता है? ए 90 डिग्री सेल्सियस, बी 100 डिग्री सेल्सियस, सी 110 डिग्री सेल्सियस, डी 120 डिग्री सेल्सियस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 100 डिग्री सेल्सियस पानी का क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है। अगला प्रश्न है, पदार्थों में भोजन का परिवहन कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी फ्लोएम। फ्लोएम जो है पादपों में बने गए भोजन को विभिन्न भागों में पहुंचाता है, जबकि जाइलम जो है जल एवं खनिज पदार्थों को आपको पत्तियों तक पहुंचाने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या होता है? डीएनए का पूर्ण रूप पूछा हुआ है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो हमारा अगला प्रश्न है, किस धातु की सबसे हल्की यानी किस धातु को सबसे हल्की धातु कहते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी
लिथियम, लिथियम को सबसे हल्की धातु कहते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, वृक्षों में जो हरा रंग दिखाई देता है, हरा रंग किस पदार्थ के कारण दिखाई देता है? तो वो क्लोरोफिल, क्लोरोफिल के कारण वृक्ष में हरा रंग पदार्थ दिखाई देता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में किस तापमान पर सामान्य तापमान मानव शरीर का कितना होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 37 डिग्री सेल्सियस। मानव शरीर का जो सामान्य तापमान होता है 37 डिग्री सेल्सियस या 98.6 फ़ारेनहाइट कह सकते हैं, या 310 केल्विन। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर आधारित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, प्रकाश के परावर्तन, यानी परावर्तन के नियम पे प्रकाश का परावर्तन आधारित नियम है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, ओजोन परत किस प्रकार की किरणों को रोकती है? तो ओजोन परत जो है पराबैंगनी किरण यानी कि अल्ट्रावायलेट किरण को आने से रोकता है। चलिए अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितने हड्डियां हैं? तो मानव शरीर में आपको 206 हड्डी होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न है, सबसे कठोर पदार्थ कौन है? ए सोना, बी हीरा, सी लोहा, डी प्लेटिनम। तो इसका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हीरा। हीरा जो है सबसे कठोरतम पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्लास्टिक किस प्रकार का पदार्थ है? या तो जैविक होगा या अजैविक होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अजैविक है। प्लास्टिक एक अजैविक पदार्थ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, रक्त को शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ब्रिक। ब्रिक यानी कि किडनी जो है रक्त को शुद्ध करने का कार्य करता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। तो अगला प्रश्न हमारा है, कौन सी गैस पीने के पानी को शुद्ध करने के लिए उपयोग की जाती है? तो ऑप्शन है ए क्लोरीन, बी ऑक्सीजन, सी नाइट्रोजन, डी हीलियम। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन। क्लोरीन जो है पीने के पानी को शुद्धिकरण प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। चलिए हमारा इस वीडियो का लास्ट प्रश्न होगा। प्रश्न है, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र कौन सा है? ए थर्मामीटर, बी बैरोमीटर, सी स्पेगनोमैनोमीटर, डी हाइग्रोमीटर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्पेगनोमैनोमीटर का प्रयोग हम लोग वर्ल्ड यानी कि ब्लड प्रेशर मापने में करते हैं, यानी रक्तचाप मापने में। थर्मामीटर एक समान तापमान को रखता है, बैरोमीटर वायुमंडलीय दाब को मापते हैं, हाइग्रोमीटर ये आर्द्रता को मापते हैं। तो ये रहा आज के टॉप 25 साइंस का प्रश्न उत्तरी। उम्मीद करते हैं कि वीडियो अच्छा लगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब भी हम वीडियो डालें तो आप तक पहुंच पाए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय, टेक केयर।